निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के इस पार्ट में 40 और अगले पार्ट में 40 क्वेश्चन देखेंगे। और ये दोनों पार्ट में ऐसे इंपॉर्टेंट सब सवाल रखे गए हैं जो आपको बीपीएससी में भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इस वीडियो में उनके जीवनी 40 पढ़ेंगे और अगले वीडियो में भी जो है यानी दोनों पार्ट में उनकी मृत्यु के बाद जो है किसने मारा, किस पिस्टल से मारा, कितनी गोली मारा, किस जज ने जो है क्या सजा दी थी मारने वालों को, इन सब के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो है ये, पार्ट 1 है, इसको आप देख लीजिए क्या क्या सवाल हैं। इसमें सवाल है महात्मा गांधी का। पहला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, गांधी जी के माता और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। आपको पता होगा कि करमचंद गांधी को 4 पत्नियां थी और ये चौथी पत्नी पुतली बाई थी और उनमें से ये चौथा संतान महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी के पिता क्या थे? वह ब्रिटिश हुकूमत में के समय पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। क्या थे? पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? ये कस्तूरबा गांधी नाम था। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और इनका भी जन्म 11 जो है अप्रैल 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हुआ था। अगर जन्मतिथि के अनुसार से देखा जाए तो ये महात्मा गांधी से उम्र में कुछ महीनों के बड़ी थी। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी के पुत्र का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पुत्र का नाम हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और मणिलाल गांधी था। रामदास गांधी ने ही महात्मा गांधी की मुखाग्नि का कार्य किए थे। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी 1893 में किसके मुकदमे के लिए अफ्रीका गए थे? तो ये अफ्रीका गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला सेठ था, उन्हीं के मुकदमे के लिए यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट सवाल है जो है, गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी अफ्रीका में किसके विरुद्ध रंग भेद नीति की विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे थे? ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ते रहे थे लगभग 20 वर्षों तक। 9 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने कब की थी? ये 1909 ईस्वी में किए थे, लंदन जाने के क्रम में। 10 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो वह 9 जनवरी 1915 ईस्वी में आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 11 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी किस जहाज से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो वह अरबिया जहाज से आए थे। किस जहाज से? अरबिया जहाज से भारत आए थे। ये पानी वाला जहाज है। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने पर किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो यह अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे जो मुंबई के पास है। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर सबसे पहले किससे मिले थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे। किससे मिले थे? गोपाल कृष्ण गोखले से। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे उनका नाम था एमजी रानाडे। अगर याद रखना है, देखिए एमजी मतलब महात्मा गांधी हो गया, एमजी का जो है गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले का जो है गुरु बच्चों एमजी में रानाडे लगा दीजिए, एमजी रानाडे। 15 नंबर सवाल है बच्चों, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम कब बनवाया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है 1916 ईस्वी में बनाया था।
नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहला विरोध किसका किया था? तो ये गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध जो है किया था। इसमें मिल मजदूरों की भर्ती से संबंधित जो है यह कानून था, ये प्रथा थी। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? तो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से 1915 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेना में जो है भारतीयों को भर्ती कराने के लिए उत्साहित करते थे, इसलिए इसको जो है गांधी जी को सार्जेंट भी कहा जाता था, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। इससे जो है अंग्रेज को बहुत ही लाभ हुआ था, यानी सहयोग मिला था, इसलिए उन्होंने इसे कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी को 1917 में चंपारण बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? ये किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ये 1917 ईस्वी में जो है बिहार में जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट सवाल है, तीन कठिया प्रथा क्या है? तो नील खेती 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में करना पड़ता था, इसी को कहते हैं तीन कठिया प्रथा। और इसी तीन कठिया प्रथा से ही संबंधित जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तीन कठिया प्रथा में क्या था कि 3 कट्ठे की जो खेती की जाती थी वह खेत बेकार हो जाती, यानी उनकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, और मजदूर को भी ज़्यादा देर तक जो है नील में रह करके, यानी पानी में रह करके जो है काम करना पड़ता था, और मजदूरी नहीं के बराबर मिलता था। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि पश्चिम चंपारण का सत्याग्रह सफल महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपलक्ष्य में कहा था? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के कारण। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वह घनश्याम दास बिरला थे, यानी हरिजन सेवक संघ की जिस समय स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा, उस समय अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने खेड़ा गुजरात, यानी गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? तो ये 1918 ईस्वी में चलाया था। 25 नंबर सवाल है, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? यानी भूख हड़ताल उन्होंने कई बार किए थे, तो पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल जो है किए थे वो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में। तो कब किए थे? तो 1918 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट सवाल है, अहमदाबाद मिल मजदूर के मिल हड़ताल में जो है मिल मालिक का नाम क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल था उसके मिल मालिक का नाम अंबालाल साराभाई था, अंबालाल साराभाई। नेक्स्ट सवाल है, असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? तो बहुत सारे कारण थे। तो इसमें रॉलेट एक्ट था पहला, जिसको कि अंधा कानून कहते हैं। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो निर्मम हत्या की गई थी, अगर उसकी निंदा की जाए तो वह बहुत ही कम होगा। अंग्रेज ने ऐसी निर्मम हत्या किए थे, और उस अंग्रेज का मैन जो था वह जनरल डायर था। बहुत ही कमीनेपन का जो है आदमी था जनरल डायर। इसके बाद था हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है समीक्षा करने वाली कमेटी थी, उनकी भी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी, और भारतीय स्वराज की मांग उस समय थी, और बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। गांधी जी, नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी किस आंदोलन के आरंभ में कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? कैसर ए हिंद, यानी कैसरे हो गया है, कैसर ए हिंद पढ़िएगा।
उपाधि वापस कर दी थी, तो वह असहयोग आंदोलन के आरंभ में ही उन्हें वापस कर दिया गया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी बहुत ही ज्यादा जो है मार्मिक स्थिति में पहुंच गए थे। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार क्यों किया था? तो इसलिए क्या था कि अली बंधु, यानी जिसको कहते हैं हम लोग मोहम्मद अली और शौकत अली की जो जोड़ी है बंधु की, उसको कहते हैं अली बंधु। तो इनकी रिहाई न किए जाने के कारण जो है उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन पर बाइकआउट किया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया? तो ये चौरी चौरा कांड गोरखपुर के बाद जो है फरवरी 1922 ईस्वी में इन्होंने बंद कर दिया था। इसमें थाने में आग लगा दी गई थी और 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। इसके कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की सजा 1922 में किस न्यायाधीश ने दिया था? तो वह दिया था ब्रूमफील्ड ने। किसने दिया था? ब्रूमफील्ड ने। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी कब कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो ये 1924 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी का दांडी यात्रा कब से कब तक था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, यानी 24 दिन की ये यात्रा थी, जिनकी दूरी 385 किलोमीटर और 78 समर्थक थे गांधी जी के। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की अल्वा से पेरिस यात्रा से किसने की थी? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के हिटलर हैं और उन्होंने 1943 में ही भारत का एक अभिन्न अंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजादी दिलाने में सफल हो गए थे, जिसका नाम शहीद और स्वराज रखे थे। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखे थे। ऐसे धन्य महापुरुष को सत सत नमन। 37 नंबर सवाल है, दिल्ली पैक्ट के नाम से किस समझौता को जाना जाता है? तो वह 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट को किससे जाना जाता है? 1931 के गांधी इरविन समझौता को। नेक्स्ट सवाल है, गांधी इरविन समझौता में किस पर सहमति हुई थी? तो यह सहमति इस पर बनी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। 39 नंबर सवाल है बच्चों, गांधी जी ने कब कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? ये कराची अधिवेशन में कहा था 1931 में। कहां? कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल है बच्चों, किसके प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो ये तेज बहादुर सप्रू एवं MR जयकर के जो है प्रयास से ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और शेष पार्ट 2 में जो है पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी को गोली जिसने मारी, कितनी गोली मारी, उनको कौन जज ने जो है फांसी की सजा दिए थे, उन्होंने किस पिस्टल से गांधी जी को गोली मारी थी, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बड़ी मेहनत से टाइप करते इसलिए एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं